माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, ये कोई भी परीक्षा हो सब में पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा जाएगा। तो यूपी टेट के दृष्टिकोण से हम बना रहे हैं, और वैसे तो सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर, ये इसका सूत्र है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आंकड़ा है, इन सब का योग कितना होगा, देखिए जोड़िए। तो ये हो जाएगा 8 5 13 और ये 20 5 25 3 28 2 30। तो 30 ये सब जोड़ने पे हुआ है। अब इसको देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसको भाग दे दीजिए। तो जब इसको हम भाग देंगे, काटेंगे, 6 पंचे 30। तो ये माध्य जो आया 5 आया। तो माध्य कैसे निकालना है, पहले आंकड़ों का योग करना है, फिर आंकड़ों की संख्या। अब देखिए माध्यिका बहुत ही सरल है। माध्यिका कैसे निकाली जाती है, तो देखेंगे माध्यिका कैसे निकालना है। सबसे पहले जितनी संख्याएं दी हैं सबको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखिए 2 लिखा है तो 2 लिखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद देखिए क्या है, 6 है, 6 के बाद देखिए 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना है 9। देखिए आरोही क्रम हमने लिख दिया। अब हमको माध्यिका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जैसे इसको क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को काट दीजिए। ये कट गया, ये इससे कट गया। अब देखिए ये दोनों बचा है। अब अगर ये दोनों बचा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 7 को जोड़ लेंगे, और इसमें हम कितने से 2 से भाग दे देंगे। 7 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 बटे 2। देखिए अब इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो 6.5 क्या हो गया, ये माध्यिका हो गई। माध्यिका कैसे निकालना है, मान लो ये तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सम संख्या, अगर विषम संख्याएं हो तो कैसे माध्यिका निकालते हैं, जैसे दिया हो, जैसे 2 3 8 4 5, अगर ये दिया हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए आरोही क्रम में करिए, 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 8। अब देखिए इसको काटिए, ये इसको काट दिए इससे, इसको इससे, तो बीच में जो बचेगा यही क्या हो जाएगा, माध्यिका होगा। लेकिन इसमें देखिए इस यहाँ काटे, यहाँ से इसको काटे, लेकिन इसमें 2 बचा था, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। अगर विषम आएगा तो हमेशा जो बीच वाला रहेगा वही। अब देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक बहुत आसान है, देख कर उत्तर बता देंगे। देखिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक है। जैसे 2 4 3 2 4 5 8। देखिए 2 सबसे बार ज़्यादा आया है, सबसे ज़्यादा बार आया। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 बार आया। तो ये बहुलक जो होगा 2 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब देखिए परिसर बहुत आसान है। परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर जो है सबसे आसान है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी और उसी में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे वही परिसर है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है, 25 है, और सबसे छोटी संख्या इसमें से कितनी है, 3 है। तो यही 3 इसमें से घटा दो, तो 25 में से 3 घटा दो कि कितना हो जाएगा, 22। तो यही क्या हो गया, परिसर हो गया। तो इतना आसान है, आप इसको एक बार देख लेंगे।